इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में माध्य विचलन का अध्ययन करेंगे। माध्य विचलन श्रेणी के सभी पदों के विचलनों का माध्य होता है। ये विचलन बहुलक, मध्यगा या समांतर माध्य से लिए जा सकते हैं। इन विचलनों के बीजगणितीय चिन्हों यानी कि प्लस और माइनस को इग्नोर किया जाता है। जो भी डिफरेंस आता है, जो भी विचलन आता है, उसमें कुल मदों की संख्या का भाग देकर ये माध्य विचलन ज्ञात किया जाता है। समांतर माध्य से जो परिकल्पित माध्य विचलन को समांतर माध्य से जो माध्य विचलन कैलकुलेट करते हैं, मीन डिविएशन कैलकुलेट करते हैं, वह प्रथम घात का अपकिरण भी कहलाता है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन। सबसे पहले अपन देखेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में मीन डिविएशन की कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है। तो इसमें जो प्रोसेस होगा, जो प्रक्रिया अपनाएंगे डायरेक्ट मेथड में, सर्वप्रथम माध्य, मध्यका या बहुलक जिससे भी माध्य विचलन ज्ञात करना हो ज्ञात किया जाएगा, यानी मीन डिविएशन फ्रॉम मीन या मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन या मीन डिविएशन फ्रॉम मोड। जो भी कंडीशन तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी कैलकुलेट करना है तो पहले मीन, मीडियन और मोड की गणना की जाएगी। फिर जो माध्य है, जो मीन, मीडियन या मोड है, उससे निरपेक्ष विचलन प्राप्त किए जाते हैं। निरपेक्ष का मतलब है प्लस माइनस इग्नोर करते हुए डिविएशंस ज्ञात करेंगे, उन विचलनों का योग करेंगे और उसमें जो पद हैं उनकी संख्या का भाग देंगे, यानी n से डिवाइड करेंगे। n से डिवाइड करने के पश्चात जो रिजल्ट आता है, जो भागफल आएगा, वह माध्य विचलन कहलाएगा। माध्य विचलन में उस माध्य का भाग देकर जो रिजल्ट आता है वो माध्य विचलन गुणांक होगा। जैसे मीन डिविएशन फ्रॉम मीन है तो उसमें मीन का भाग दे देंगे। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन में मीन का भाग दे दिया तो वह उसका गुणांक हो जाएगा। माध्य विचलन और उसके गुणांक के जो सूत्र प्रचलित है उनमें देखिए, सबसे पहले अपन देखें समांतर माध्य से अगर मीन से मीन डिविएशन कैलकुलेट करना हो, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, तो उसके लिए सिग्मा डी एक्स बार, यानी कि एक्स बार मीन जो आता है उससे डिविएशंस लेंगे, प्लस माइनस इसमें इग्नोर होंगे और n का भाग देंगे, तो ये मीन डिविएशन फ्रॉम मीन हो जाएगा। कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो फिर मीन डिविएशन फ्रॉम मीन अपॉन एक्स बार का उसमें भाग दे देंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा। मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन से कैलकुलेट करना हो तो ऐसी स्थिति में मीडियंस जो होगा उससे डिविएशंस लेंगे, उनका टोटल करेंगे, तो सिग्मा डी एम प्लस माइनस इग्नोर है इसमें और n का भाग दिया तो ये मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन आ गया। कोएफिशिएंट इसका कैलकुलेट करना हो तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन जो होगा उसमें मीडियन का भाग दे देंगे। इसी प्रकार बहुलक से मीन डिविएशन फ्रॉम मोड्स कैलकुलेट करना हो तो मोड से डिविएशंस लेंगे, सिग्मा उनका करेंगे और उसमें n का भाग दे देंगे। और कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना हो तो मीन डिविएशन फ्रॉम मोड अपॉन मोड का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार ये फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट मेथड में यूज किए जाते हैं। अब एक इलस्ट्रेशन की सहायता से अपन मीन डिविएशन कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो इसमें देखिए साइज दे रखी है 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 4, 5, 3, 2, 1, 4। तो सबसे पहले अपन चूंकि मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मोड और मीडियन तीनों से कैलकुलेट करने हैं, तो मीन की कैलकुलेशन करेंगे, मोड की कैलकुलेशन करेंगे और मीडियन की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने फ्रीक्वेंसी की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से अपन मीडियन डिसाइड करते हैं। एफ एक्स किया, एफ एक्स करने से क्या होगा, मीन निकाल लेंगे और इस प्रकार ये कैलकुलेशन अपन ने जो रिक्वायर्ड है वो देखी। तो जिसमें मीडियन बराबर साइज ऑफ n+1/2 आइटम, तो
टोटल फ्रिक्वेंसी का 21 है, तो 21 प्लस 1/2 प्लस 1 क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है। तो 11th आइटम हुआ, और 11th आइटम है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखा तो उसके लिए जो उससे रिलेटेड वैल्यू है वो 8 आ गई। तो कितना हुआ मीन डिविएशन फ्रॉम, नहीं सॉरी, ये मीडियन कितना हुआ, 8 आ गया। अब मीडियन चूंकि 8 है तो 8 से वेरिएशन लेंगे। अब देखिए डिविएशंस किससे लेंगे अपन, 8 से लेंगे। तो 8 से डिविएशंस करें, डिविएशन फ्रॉम मीडियन 8 से डिविएशन किए तो पहले वैल्यू 4 है, तो ये 4 का अंतर आ गया, 6 है तो 2 का अंतर आ गया, प्लस माइनस इग्नोर है इसमें, और 10 है तो 2 का अंतर आ गया, 12 में से 8 गए तो 4 आ गया, 14 में से 8 गए तो 6 आ गए, 16 में से 8 गए तो 8 आ गई। तो ये मीन डिविएशन फ्रॉम, ये डिविएशन फ्रॉम किससे आए, मीडियन आ गई। और इनका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल आया वो 68 आ गया। 68 आ गया, तो 68 में अपन ने भाग दिया किसका, n का भाग दिया 21 का, तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन 3.24 आ गया। और कोफिशिएंट इसका, तो मीडियन का भाग दे देंगे उसमें, 3.24 में 8 का भाग दिया तो 0.405 आ गया। अगर यही अपन उससे मीन से कैलकुलेट करते हैं तो एक्स बार की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक्स बार में अपने को सिग्मा एफ एक्स दे रखा है 204 और एन है 21, तो 204 में 21 का भाग दिया तो मीन कितना आ गया, 9.71। कितना आया, 9.71। अब 9.71 से डिविएशंस लेंगे अपन, 9.71 से डिविएशंस लिए, प्लस माइनस इग्नोर करना है। तो 9.71 में घटाए अपन ने कितने, सबसे पहले 4 घटाए तो 5.71 आ गया, फिर 6 घटाए तो 3.71 आ गया, फिर 8 घटाए तो 1.71 आ गया, और फिर 10 घटाए तो 0.29 आ गया, 12 घटाए तो 2.29, 14 घटाए तो 4.29 और 16 घटाए तो 6.29। ये डिविएशंस आ गए एक्चुअल मीन से। प्लस माइनस इग्नोर किया अपन ने इसको, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो सिग्मा एफ डी एक्स बार आया वो आ गया 69.71। 69.71 आया, क्या आया, डिविएशंस जो एक्चुअल मीन से हैं उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद उनका टोटल आया। उसमें किसका भाग देंगे, एन का भाग देंगे, एन है 21, तो ये आ जाएगा मीन डिविएशन फ्रॉम मीन 3.32 आ गया। और इसका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट आया 3.32 में 9.71, यानी कि मीन का भाग दिया तो 0.342 आ गया। अब हम शॉर्टकट मेथड यूज करना सीखेंगे। तो शॉर्टकट मेथड में समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करते हैं। तो जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसमें सबसे पहले अपन करेंगे समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य से बड़े मूल्यों का योग और उससे छोटे मूल्यों का योग अलग अलग ज्ञात कर लेंगे, यानी कि बड़े मूल्य कितने और छोटे मूल्य कितने, समांतर जो एक्चुअल समांतर माध्य है उससे उनका अलग अलग योग कर लेंगे। समांतर माध्य से अधिक मूल्य वाले पदों का कुल योग और छोटे मूल्य वाले पदों की कुल संख्या ज्ञात कर लेंगे और फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मीन डिविएशन फ्रॉम एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी और इंटू एक्स बार। तो देखिए इसमें मीन डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन के लिए सिग्मा एक्स ए टोटल ऑफ वैल्यूज अबव द अर्थमेटिक मीन, एक्स बी टोटल ऑफ वैल्यूज बिलो द अर्थमेटिक मीन, एन ए नंबर ऑफ आइटम्स अबव द मीन और एन बी नंबर ऑफ आइटम्स बिलो द मीन। ये इस तरह अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मीडियन से माध्य विचलन कैलकुलेट करना, मीडियन मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना शॉर्टकट मेथड से, तो उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसमें सबसे पहले समस्त पदों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे ताकि मीडियन कैलकुलेट कर सकें। अब मीडियन कैलकुलेट करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करने के बाद मीडियन से अधिक मूल्यों का योग करेंगे और मीडियन मूल्य से
कम मूल्य के का योग करेंगे और उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन बराबर हो जाएगा सिग्मा एम ए माइनस सिग्मा एम बी अपॉन एन। तो सिग्मा एम का मतलब ये सॉरी मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए सिग्मा एम ए का मतलब है टोटल ऑफ वैल्यूज ऑफ आइटम्स अबव द मीडियन, टोटल ऑफ वैल्यूज ऑफ आइटम अबव द मीडियन। सिग्मा एम बी का मतलब टोटल ऑफ वैल्यूज ऑफ आइटम्स बिलो द मीडियन, मीडियन से कम वाले मूल्य। अब देखिए इलस्ट्रेशन की सहायता से अपन इसको समझेंगे। तो जो इलस्ट्रेशन दिया है इसमें 10 वैल्यूज हैं, सैलरीज दे रखी है 200, 250, 375, 405, 420, 450, 450, 450, 470 और 500। मीन डिविएशन फ्रॉम में मीन निकालने के लिए, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए या एक्स बार निकालने के लिए सबसे पहले अपन एक्स बार की गणना करेंगे। तो एक्स बार की गणना में देखिए ये 10 आइटम है, 10 को जोड़ेंगे और 10 का भाग देंगे तो एक्स बार कितना आ जाएगा 397, यानी कि 3970 टोटल आता है इन 10 आइटम का। और एक्स बार का भाग दिया तो 397 आ गया, 397 आ गया। अब 397 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी हैं? तो 397 से वैल्यू जो बड़ी आती हैं 397 से 405 है, 420 है, 450, 450, 450 और 470 और 500। इनका जोड़ किया अपन ने तो सिग्मा एक्स ए यानी कि बड़ी वैल्यू इसका टोटल 3145 आ गया। सिग्मा एक्स बी यानी इससे छोटी वैल्यूज कौन सी हैं 397 से, तो 200 है और 250 और 375 है। ये 3 वैल्यू हैं जो इनसे छोटी है। इनका टोटल कितना हो गया 825 होगा। एन ए में कितनी आइटम है? एन ए में आइटम होगी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि टोटल 7 आइटम है। एन बी में 3 ही आइटम है और एन बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे मीन डिविएशन फ्रॉम मीन शॉर्टकट मेथड में। तो सिग्मा एक्स ए वो कितना है 3145 माइनस सिग्मा एक्स बी वो कितना है 825 माइनस एन ए माइनस एन बी। एन ए का मतलब कितनी आइटम थी 7 थी, 7 में से 3 एन बी 3 थी और एक्स बार की वैल्यू 397 और भाग एन से डिवाइड करना है तो 10 का भाग दिया तो ये जो वैल्यू निकल के आती है वो 73.2 आती है। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कितना था 73.2। इसी प्रकार अपन कोएफिशिएंट इसका निकालेंगे तो 73.2 में भाग देंगे 397 का, 397 का भाग देंगे कोएफिशिएंट निकल जाएगा। मीडियन से अगर मीन डिविएशन कैलकुलेट करें शॉर्टकट मेथड में तो सबसे पहले क्या करेंगे मीडियन की गणना करेंगे और मीडियन जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें क्या होगा n+1/2 वाला आइटम। तो n यहाँ कितना है 10 है, प्लस 1 करेंगे तो 11, 11 में 2 का भाग देंगे तो 5.5। अब चूंकि 5.5 आया है तो पांचवें और छठे आइटम का टोटल करके 2 का भाग देंगे तो पांचवा आइटम कितना है 420 और 450 और भाग देंगे 2 का तो 435 मीडियन आ जाएगा। मीडियन की गणना कितनी आ जाएगी 435। कैसे n+1/2, n है 10 +1 1, 10 + 1 11/2 यानी कि 5.5। 5.5 अगर वैल्यू आती है तो इसका मतलब पांचवें और छठे वैल्यू हैं उनका टोटल करके 2 का भाग देना है तो 420 + 450/2 तो 435 मीडियन आ गया। अब मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करने के लिए अपने को एम ए यानी कि मीन 435 से बड़ी वैल्यू कितनी है, 435 से बड़ी वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 450 आ गई, फिर 450, फिर 450, 470 और 500 इनका टोटल किया तो 2320 आ गया। छोटी वैल्यूज में 200, 250, 375 और 405 और 420 ये 1650 आ गया। तो अब देखिए मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बड़ी वैल्यूज का जो टोटल आया सिग्मा एम ए माइनस सिग्मा एम बी अपॉन एन।
तो 2320 में से 1650 घटाया और 10 का भाग दिया तो 67 आ गया। तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन कितना आ गया, 67 आ गया। अगर इसका कोफिशिएंट निकालना हो अपने को मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन का, तो 67 में भाग कितने का देंगे अपन, 435, यानी मीडियन का भाग देंगे तो 435 का भाग देंगे। इस प्रकार इसका कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। इस दोनों रीतियों में माध्य विचलन मतलब जो कैलकुलेट करेंगे, चाहे डायरेक्ट मेथड से करें चाहे इससे करें, इसमें दोनों में एक ही आंसर आएगा। जहां तक अवर्गीकृत संबंधों का यानी व्यक्तिगत श्रेणी का संबंध है, लघु रीति की अपेक्षा प्रत्यक्ष रीति अधिक सरल है, यानी डायरेक्ट मेथड है वो ज़्यादा इजी है। बाकी जो जिसको सूट करे, जो जिसकी एक्सपर्टाइज हो वो ज़्यादा ठीक है, डायरेक्ट मेथड से कर लें तो भी ज़्यादा अच्छा है। और किसी को शॉर्टकट मेथड अच्छा लगता है तो शॉर्टकट से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। थैंक यू।